महोदय, मेरे विचार से भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत अलग-अलग हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनमें राजनीतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र सामुदायिक तौर पर एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश से इसके संबंध प्रगाढ़ बनाने का काम अभी चल ही रहा है। इसके बाद मध्यवर्ती भारत का आदिवासी क्षेत्र है, जो गुजरात के ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपरी आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह झारखंड क्षेत्र कहलाता है। इस बड़े क्षेत्र में कई उपक्षेत्र हैं, जिनके अपने-अपने केंद्रीय किनारे के इलाके हैं। झारखंड इलाका काफ़ी विस्तृत खेतीहर आंदोलन का गवाह रहा है। यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन भी बहुत उभरे थे। पहाड़ी क्षेत्रों से मिलकर बने इस दक्षिणी भाग में नीलगिरी के आसपास शायद सबसे छोटी, सबसे पिछड़ी अलग-अलग जनजातियाँ निवास करती हैं। केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इन सदस्यों की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम मानी जाती रही है। इन में से अधिकांश लोग खेत और चाय बागानों के अंदर मजदूरी करते हैं। यहाँ इनकी श्रम भागीदारी दर 52 से 63% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। अलबत्ता टोडा कुर्चियान समुदायों में कुछ संपन्न तबका ज़रूर मालूम पड़ता है, जिसने शिक्षा और नगद अर्थव्यवस्था का भरपूर फ़ायदा उठाया है। भारत का उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सबसे विरल, सबसे कम संसाधनों वाला इलाका रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आदिवासी सीमांत प्रदेश के सबसे गरीब पिछड़े इलाके के नाम से पुकारा जाता है। इन इलाकों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम और श्रम भागीदारी दर बहुत ज़्यादा है। यह हमारे लिए पीड़ा की बात है। यह इलाका बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने के बाद से इस इलाके के आदिवासियों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः 2 जनजातीय समूह रहे हैं। अंडमानी सबसे अलग-थलग लगभग स्थिर आबादी वाला समूह होता है। निकोबारी समूह बुलंद अर्थव्यवस्था, फलती-फूलती आबादी के प्रतीक है। आदिवासियों के
बारे में लोगों से यह कहते हुए सुना है कि वह केवल नमक बाजार से लेता है, बाकी सब जंगल और प्राकृतिक तरीके से पैदा हुई चीज़ों से गुजारा कर लेता है। वर्तमान स्थिति में पानी, सड़क, बिजली, स्कूल, संचार साधन मुहैया हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को इस बात से आगाह किया है कि इस वर्ष उसे महंगाई बढ़ने और आर्थिक वृद्धि की दर मंद पड़ने का खतरा झेलना पड़ सकता है। इस संगठन का सुझाव है कि इस वृद्धि की दर को तेज करने के लिए भारत को जोर देना चाहिए, अपने वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर और जोर देना चाहिए। आज यहाँ विश्व बैंक और मुद्रा कोष की ग्रीष्मकालीन वार्षिक बैठक के ठीक पहले मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और उदार बनाने के लिए घरेलू माल के बाजार में सुधार करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। विश्व के आर्थिक संभावनाओं पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूती के साथ अपना विस्तार कर रहा था, लेकिन सन 1996 में यह रफ्तार कुछ मध्यम पड़ गई। इस कारण साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी थम गई। यह नीतियों के साथ साथ एशिया के अन्य देशों की तरह निर्यात